Hello students, how are you? Today we will study about science. The chapter name is Nutritious Food Technique of Cooking and Preservation. आपके चैप्टर का नेम क्या है? न्यूट्रिशियस फूड मीन्स पौष्टिक भोजन, टेक्निक ऑफ कुकिंग मीन्स खाना पकाने की विधियाँ, एंड प्रिजर्वेशन मीन्स उनका रखने का रख रखाव कैसा होना चाहिए ना, संरक्षण. लेट वी स्टार्ट. टेक्निक ऑफ कुकिंग्स. देर आर 5 टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ कुकिंग्स. ठीक है. फर्स्ट है बॉइलिंग, सेकेंड डीप फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग एंड ग्रिलिंग एंड स्टीमिंग. अब बॉइलिंग क्या होता है? जब हम किसी बर्तन में चीज़ को बॉयल करते हैं ना, बॉयल करके हमें कुकिंग करनी होती है तो हम उसे बॉइलिंग करते हैं, है ना. डीप फ्राइंग यानी कि हमें ऑयल जहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम उसको डीप फ्राई, है ना, उसे फ्राई करते हैं, तलते हैं. बेकिंग, ठीक है, बेकिंग मीन्स जैसे रोटी सेकना है. रोस्टिंग, ग्रिलिंग मीन्स जैसे जो मेज़ आती है, भुट्टे, है ना, उसको रोस्ट करते हैं. स्टीमिंग मीन्स भाप से खाना बनाना. ठीक है. अब आप सभी जानते हैं कि हमें खाना पकाने के लिए, जब हम खाना पकाते हैं तो हमें कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता होती है. जैसे अगर हम काटने के बाद हम अगर सब्जियों को धोएंगे तो उसके सारे न्यूट्रिशियस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है. तो हमेशा हमें काटने से पहले ही वेजिटेबल को वॉश करना चाहिए. ठीक है. अब जैसे दाल को भिगोते हैं तो दाल का पानी फेंक देते हैं, है ना, उसमें, लेकिन वो फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि अगर फेंक देते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं. यानी कि पहले दाल को वॉश करके उसके बाद उस पानी में भिगोने के लिए रख देते हैं. ठीक है. और उसी वाटर के साथ में दाल को पकाने के लिए रखते हैं. ठीक है. तो ऐसा करेंगे तो वो जो दाल होगी वो थोड़ी न्यूट्रिशियस, पौष्टिक बनेगी. ठीक है. नेक्स्ट है डू नॉट वॉश वेजिटेबल आफ्टर कटिंग देम. ये मैंने बताया अभी आपको कि कटने के बाद वेजिटेबल को वॉश नहीं करना चाहिए, है ना. इफ़ वी वॉश द वेजिटेबल आफ्टर कटिंग, यदि हम मतलब काटने के बाद वेजिटेबल को वॉश करेंगे, देयर न्यूट्रिएंट्स विल फ्लो विद वाटर. तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो पौष्टिक तत्व होंगे, वो वाटर के साथ में निकल जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे, बह जाएंगे. ठीक है. वाइल बॉयल टेक ओनली एज मच वाटर. मतलब जब हम बॉइलिंग यानी जब हम किसी चीज़ को उबालते हैं तो हमें पानी लेना चाहिए ज़्यादा, है ना, और उसमें क्या है, वो एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. डू नॉट रोस्ट और फ्राई द फूड टू मच एज इट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स. हमें ज़्यादा किसी भी अपने भोजन को रोस्ट नहीं करना चाहिए, फ्राई नहीं करना चाहिए. क्यों? इसके कारण अगर हम ज़्यादा इसको फूड को रोस्ट करेंगे, है ना, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ओके. द फूड शुड बी कुक्ड इन सच अ वे दैट इट मे रिटेन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. हमें मतलब फूड को इतना पकाना चाहिए जी, मतलब उसके पौष्टिक तत्व उसमें भोजन में रहें, बाहर डिस्ट्रॉय ना हो. नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है? रख रखाव या संरक्षण. ठीक है. यानी कि भोजन को हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं ना. अब भोजन में जैसे ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, पिकल भी आते हैं, ठीक है, और वाटर डिब्बेबंद आइटम्स भी, फूड आइटम्स भी आते हैं. ठीक है. तो ये उनकी बात है. अब जैसे ड्राइंग में क्या आएगा? जैसे ड्राई फ्रूट को सुखाकर हम ड्राई करके उसको फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है. सच फूड आर डिहाइड्रेटेड फूड. ड्राइंग ऑफ ग्रेप्स मीन किशमिश. ठीक है. इसमें से रेजिन हमें मिलता है. ठीक है. जिंजर को यदि हम उसको ड्राई कर लेंगे तो वो सॉल्ट में चेंज हो जाता है. ठीक है. ये है हमारा ड्राइंग, जो फूड प्रिजर्व करने की एक टेक्निक है, वो क्या है? ड्राइंग. नेक्स्ट हमारा पिकलिंग मीन्स होता है अचार डालकर उसमें सॉल्ट और ऑयल में किसी भी चीज़ को रख देते हैं, है ना. तो इससे भी हमारा जो आइटम है वो ख़राब नहीं होता है. ठीक है ना, डिस्ट्रॉय नहीं होता है वो बिल्कुल भी. ठीक है. इस जैसे आपको पता है कि अचार इसी मेथड से डाले जाते हैं. ठीक है. तैयार किए जाते हैं इसी मेथड से. आपके घर पे सभी, आपकी मम्मी, दीदी,
बुआ जी, है ना, सभी बड़े आपके जो अचार डालते हैं वो कैसे डालते हैं, उसमें नमक सॉल्ट डालते हैं और ऑयल में ऐसे उसको डालकर रख देते हैं, जिससे कि हमारा अचार कई दिनों तक चलता है, ठीक है, ख़राब नहीं होता। अब है हमारा डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग में कूलनेस में, है ना, ज़्यादा ठंडी जगह पर हम चीज़ों को रख देते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर लो नहीं रहता है फिर, है ना, लो टेम्परेचर में वो जो जर्म्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें ये क्या है, डीप फ्रीजिंग, फूड को हमें डीप फ्रीज यानी कि चिल फॉर्म में भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कैनिंग और बोटलिंग। कैनिंग मीन्स जैसे किसी फूड आइटम को हम बॉटल में बंद करके कैन में, है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं और हर आइटम का जैसे पाउडर है ना, ड्राई मिल्क आता है, ये सभी कैनिंग और बोटलिंग के में आते हैं, ठीक है। जैम है, इनको पैकिंग कर देते हैं, ठीक है, और वो चलते हैं कई दिनों तक। तो एक जो इसकी प्रिजर्वेशन की एक है मेथड कैनिंग और बोटलिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आप इस वीडियो को देखकर और अपने इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, ठीक है। पेज नंबर है आपका 38, 39। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।